गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 13 नवंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके थे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हमने पिछली लेसन में भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स। हम यहाँ पे मेटल्स का एसिड और बेस के साथ बिहेवियर देखेंगे। तो एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड आपका कहाँ से मिलता है? कर्ड से, दही से मिलता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर से, जो सिरका होता है उससे मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये हमें आंवला से मिलता है। सिट्रिक एसिड हमें सोर फ्रूट्स, लेमन और ऑरेंजेस से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। सम कॉमन बेस की बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा? एसिड देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? साबुन बनाने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एंटा एसिड्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब क्या है? जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम फिर इसको एंटा एसिड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इनो को यूज़ करते हो। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो देखो, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। मेटल्स जो हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो एक पॉप साउंड आएगी। ठीक है, ऐसे जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ और क्या बनाती है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसीलिए जो हमारा अचार होता है, ठीक है, अचार एक में एसिड होता है, तो इसीलिए उसको जो एल्युमिनियम या फिर किसी मेटल के बर्तन में हम नहीं रखते हैं, अदरवाइज़ वो रिएक्ट करेगा और ख़राब हो जाएगा। फिर रिएक्शन विद बेस। तो जब मेटल रिएक्ट करती है बेस के साथ, प्रोड्यूस करती हैं साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। सेम मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, साल्ट प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नेम सम एसिड एंड देयर सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से हमें वो मिलते हैं। तो आप इसमें से कोई भी 2 या 3 लिख देना। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। मैं सारे लिख रही हूँ क्योंकि जो भी आपको 2 या 3 अच्छे लगे वो लिख देना, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड क्या है? हमें दही से मिलता है, कर्ड से मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है। ये दोनों ही ईजी लगे तो सिर्फ यही दोनों लिख देना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ, सम बोला हुआ कि कुछ लिखने हैं हमें। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये मैं बता ही चुकी हूँ कि विटामिन सी होता है और आंवला से मिलता है हमें। अब मैंने ये भी बताया कि हम जो अचार है, वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। जो अचार है उसको हम एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में क्यों नहीं स्टोर करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है और मेटल क्या करती हैं? जब एसिड, पिकल क्या है? एक एसिड है। ठीक है, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगी तो क्या करेंगी? ये हाइड्रोजन गैस और साल्ट बना देंगी। ठीक है, जिससे प्रोड्यूस होगा। दैट्स वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ? व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, जब मेटल रिएक्ट करती हैं एक एसिड के साथ, इट प्रोड्यूस साल्ट। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? साल्ट प्रोड्यूस करती हैं अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच बर्न विद अ पॉप साउंड। जो कि कौन? हाइड्रोजन गैस क्या करती है? बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। सडनली बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। यानी कि एकदम से जो गैस एकदम पॉप साउंड करती है तो वो कौन सी गैस की प्रेजेंस को शो करता है? ये शो करता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साथ के साथ याद करते जाओगे सो दैट कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो चेक कर लीजिएगा बेल बटन को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।